चलते थे तो 25 प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मुझे बयान लगता है सुनिए। कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुकूल राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में जो हम बढ़त बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 5 राज्यों में जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा था। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं वो मेरी बात को पुष्ट कर रहे हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल ने भी दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से जा रहे हैं, प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं। और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। प्रहलाद पटेल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन 22 राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग होनी बाकी है। अदिति खबर लाई है। बिल्कुल, देखिए हमने कोशिश की कि हम कांग्रेस के नेताओं को संपर्क किया तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार अभी तो दूसरा राउंड है, अभी तो 22 राउंड होने हैं, थोड़ा रुको। तो अभी कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है, डरे हुए हैं। कांग्रेस को उम्मीद बाकी है लेकिन डरे हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ये जो रुझान है कुल मिलाकर इसमें फेरबदल हो सकता है क्या? 9:44 हो रहे हैं, मतलब इतना फेरबदल हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो 107 पर आ जाए राजस्थान में और बीजेपी 80 पर आ जाए? नहीं, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मैंने अभी कहा था कि अभी तो सेकंड राउंड चल रहा है, लेकिन ये 5 राउंड के बाद सही स्थिति क्लियर होगी कि किधर जा रहा है रुझान। टोटल राउंड होते हैं 22 के आसपास। 22 के आसपास, तो मैं 10 के आसपास तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि किधर जा रहा है। लेकिन और कितना टाइम लग जाता है? 15 मिनट आप कह रहे हैं एक ईवीएम को लगता है, एक इलेक्शन सेंटर को? मैं समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है ये 12-1 बजे के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। कौन कहां किस जगह, श्वेता जानकारी दे रही है। 3 राज्यों में बीजेपी आगे हो गई है, जो तीनों ही प्रमुख राज्य हैं हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे दिलचस्प आंकड़ा है, बीजेपी 45 सीटों पे आगे है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो महतारी बंधन, लेकिन कुछ बदला है छत्तीसगढ़ में, कुछ चेंज हुआ है छत्तीसगढ़ में, बदलाव आया है। क्या है छत्तीसगढ़ में, क्या खबर? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब पीछे हो गई है, बीजेपी आगे हो गई है। और बड़ी खबर यह है कि भूपेश बघेल जो वो सिर्फ 100 वोट से आगे, उनके भतीजे जो है बीजेपी से, वो उनको बेहद कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अदिति आई है, कुछ खाकर आई हैं। आप साथ में कुछ लाई हैं? पोहा खा रही थी मैं, लेकिन एक बात, आपकी बात, पोहा मध्य प्रदेश से क्या लिए खबर है? मध्य प्रदेश से पहले एक खबर अभी चल रही है कि चेतन डूडी आ गए हैं डीडवाना से। बहुत महत्वपूर्ण। पहला तो ये वो चेतन डूडी हैं जिन्होंने सचिन पायलट का साथ छोड़कर अशोक गहलोत की सरकार में आकर उनकी सरकार बचाई थी, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से यूनुस खान थे, वसुंधरा राजे के करीबी, बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो वो निर्दलीय लड़े थे। हाँ। और वहां पर ये माना जा रहा था कि यूनुस आगे होंगे। यूनुस जी से दोनों ही पार्टियों ने संपर्क भी साधा था। बीजेपी नहीं चाहती थी वो जीते, वहां पे आरएसएस एक्टिव हो गई थी यूनुस जी को हराने के लिए। लेकिन यहाँ से कांग्रेस चेतन डूडी आगे नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि निर्दलीय, और बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि यूनुस खान वहां से जीते और यूनुस खान पीछे चल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ आगे सीट पर नजर आ रही है, लेकिन अभी आपको एक बार फिर से देखिए आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। नौशाद दिखाइए जरा। इस वक्त कांग्रेस 78 सीटों पर, स्क्रीन नहीं दिखा पाएंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे दिखाइए, मैं जानकारी दे दूंगी। कांग्रेस 78 सीटों पर आगे है। बीजेपी 109 सीटों पर सरकार बना चुकी है। रुझानों में 199 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर बीजेपी है। कांग्रेस 82 सीटों पर आदर्श के खाते में 4 है। इसीलिए हरीश खुराना कह रहे थे इतिहास बना देंगे हम। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, उनकी लाडली योजना जीतती हुई नजर आ रही है। फिर बता रही हूँ इस वक्त ये रुझान है। अभिषेक आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर कोई आई है, बड़ी खबर आई है। क्या खबर लाए? से प्रसादी लाल मीणा पीछे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा 3000 वोट से आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा 3000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कुछ टाइम पहले पीछे चल रहे थे लगातार, लेकिन आगे हुए। तेलंगाना से क्या खबर है? खबर आ रही है कि 70 सीटों पर अब कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और रेवंत रेड्डी पर नजर है। रेवंत रेड्डी अब सीएम चेहरा, ये तो तय हो चुका है, पहले से ही कांग्रेस प्रदेश है, लेकिन कोडांगल से वो हार रहे हैं। गजवेल से कामारेड्डी से वो जीत सकते हैं केसीआर को हराकर, लेकिन कोडांगल से, इसलिए तो 2 जगह से चुनाव लड़ा ना, कहीं से तो जीतना होगा। बिल्कुल, और दोनों जगह से पीछे चल रहे इस वक्त केसीआर, दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं। क्या खबर है? गोगुंदा से इस टाइम भाजपा के प्रताप भील 929 वोटों से आगे चल रहे हैं। जाडोल विधानसभा से भाजपा के बाबूलाल खराड़ी 6735 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। केरवाड़ा से बीजेपी के नानलाल जो है वो 25 वोटों से महज आगे चल रहे हैं। उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा जो है वो 1500
से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उदयपुर विधानसभा अहारी से 25 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये देखिए तीसरे राउंड में बीजेपी के श्रीसन कृपलानी 1120 वोटों से आगे चल रहे हैं। डूंगरपुर विधानसभा आसपुर का तीसरा राउंड हो चुका है। आदिवासी पार्टी के उमेश मीणा 7915 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कैलाश मीणा 931 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया कांग्रेस के इस वक्त 501 वोटों से आगे चल रहे हैं। बागीडोरा से विधानसभा जो इलाका है कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया 3419 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजसमंद कुंभलगंज तीसरे राउंड की जो वोटिंग मतगणना हुई है उसमें सुरेंद्र सिंह राठौर 4924 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कौन पीछे? शांति धारीवाल पीछे दूसरे राउंड में भी। दूसरे राउंड में शांति धारीवाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय, नरोत्तम मिश्रा सभी वीआईपी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ अभी फिलहाल आगे हो गए दोबारा, और गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष इस वक्त आगे चल रहे हैं। आंकड़े बहुत दिलचस्प। तेलंगाना से अन्य किसी पर भी आगे नहीं चल रहे। सबसे बढ़कर कि बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी और एआईएम के बीच सीटें बढ़ रही है। रुझान सबके आ गए। बीआरएस के 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही, 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बीआरएस के 15 मंत्री पीछे चल रहे हैं। आदित्य आइया पोहा बाहर ले आई हैं। एक और खास बात आपको बताऊं, हालांकि अभी सेकंड राउंड में है, लेकिन अगर राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त बनाई है उसका एक ही कारण है कि जनता त्रस्त थी कांग्रेस के विधायकों से, और विधायकों को रिपीट करना ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा अगर जिस तरह के आंकड़े, और कांग्रेस को रियलाइज होगा। और एक कहानी आपको बताऊं, राहुल गांधी ने अशोक गहलोत 2-3 महीने पहले अशोक गहलोत ने कहा कि हमें ये विधायकों को रिपीट नहीं कराना, और फिर बाद में विधायकों को रिपीट किया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपने 3 महीने पहले जो कहा था वो सही है या अब सही है। राहुल गांधी को पसंद नहीं आया था कि विधायकों को रिपीट किया जा रहा है। और आप स्क्रीन पे देखिए वो चीजें दिखाई दे रही है। राजस्थान में 109 सीटों पर वसुंधरा राजे इस वक्त आगे वसुंधरा राजे यानी बीजेपी आगे चल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि वसुंधरा राजे उसे लीड करती हुई नजर आती है या नहीं आती है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का पूरा मैप दिखाता हूं जो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा है। बलबीर हमारे कभी भी रुझानों पर नहीं जाएंगे। बलबीर घूम फिर कर जो है, मोहम्मद आरिफ आप इधर आ जाएं। मोहम्मद आरिफ जो है इनके बगैर हम स्क्रीन पर दिख नहीं सकते हैं। पूरा कैमरा डिपार्टमेंट साहब के हाथों में है। बताइए आपका फोकस किधर है? बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स? अभी तक बीजेपी काफी लीड कर रही है। 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। आशा ही दिख रही है। आशा दिख रही है कि 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। मोहम्मद आरिफ ये बताते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। रुक करें आपका, ये देखिए स्क्रीन पर आपको बड़ी खबर। 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। 3 राज्यों के रुझानों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा जी के समर्थक तो चाहते होंगे कि 95 से ज्यादा बीजेपी ना आए। अगर उनको सीएम बनाना है तो 95 आए, क्योंकि ये निर्दलियों का आंकड़े उनकी जेब में। लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि 95 से बढ़े, क्योंकि 100 से बढ़ गए यानी कि कोई नया चेहरा। कहने वाले कहते रहे, लेकिन इस वक्त 109 पर बीजेपी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के वीआईपी सीटों का जो कैमरा छत्तीसगढ़ के वीआईपी सीटों का हाल ये है कि बिल्हा से धर्मलाल कौशिक आगे चल रहे हैं बीजेपी से। जसपुर बस्तर का इलाका, वहां से राममुनि बघेल 1757 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांकेर से बीजेपी आगे चल रही है। खरसिया से कांग्रेस, लोड़मी से बीजेपी आगे चल रही है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष 517 वोटों से आगे। राजस्थान में बीजेपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 40% वोट मिले हैं राजस्थान में बीजेपी को। 40% मैम, ये चुनाव आयोग का आंकड़े के मुताबिक करीब बीजेपी को अभी तक 40% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का देखिए, अभी बहुत से राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन 40% वोट अगर इस वक्त यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर तस्वीर लगभग साफ है। बिल्कुल तस्वीर लगभग साफ है। बीजेपी को बहुमत की ओर रुझान है, और काफी है ना कश्मकश भी राजस्थान में बढ़ गई है। गजेंद्र सिंह पूर्णिमा मिश्रा हमें दिखाई दे रही है। पूर्णिमा आइए जरा जानकारी देकर जाइए, क्या खबर आ रही है? किस वीआईपी कैंडिडेट पर आपकी नजर बनी हुई है? गहलोत पर नजर बनी हुई है 6000 कुछ वोटों से इस वक्त। लेकिन तेलंगाना मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। 2024 के लिए 15 मंत्री बीआरएस के इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के लिए बहुत विन विन सिचुएशन इस वक्त रूबिका दिख रही है। कांग्रेस के लिए विन सिचुएशन यहाँ पर तेलंगाना से पूर्णिमा मिश्रा लाई है, लेकिन खेला तो हो रहा है वहां पर मध्य प्रदेश में तो शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि इतने नंबर लेकर आएगी। 144। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर सोचा था, बार बार लगातार वो ये कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन ये जीत रूबिका शिवराज सिंह चौहान की है। ये तय है, जिनको शुरू से दरकिनार किया
गया, लेकिन मामा ने अपना जादू चला दिया और लाडली बहनों ने कमाल कर दिया। डेफिनेट सपोर्ट इस वक्त देते हुए शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में महिलाएं नजर आ रही है। ये आंकड़े कम से कम यही रिफ्लेक्ट करते हैं। पूर्णिमा लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी। पूर्णिमा बता रही है तेलंगाना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाडली बहनाओं ने सर कमाल कर दिया है, 144 रुझानों में नजर आ रहे हैं। अभी भी आप कहेंगे 2 घंटे इंतजार करें या तस्वीर एकदम साफ है? मुझे लगता है कि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो T20 मैच के जैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। दोनों पार्टियों ने बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ी है। इसमें एक बात तय है कि जो लगातार मोदी जी को शिकस्त देने की बात हो रही थी, यदि ये टेम्पो दिखाई जो दे रहा है वो बना रहा तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी है लहर। अभी लहर है, मोदी लहर है। अभी ये कहने में गुरेज नहीं है कि मोदी लहर बनी हुई है। हम श्वेता का रुख करेंगे थोड़ी देर में, जो हमें ये बताएंगी कौन से किस इलाके में मोदी ने रैलियां की और वहां से आंकड़ों में तब्दीलियां हुई हैं। श्वेता को बुलाया जाए। भाई क्या जानकारी, क्या काट रहे हैं आप, बताइए। तस्वीरें फुल स्क्रीन कीजिए। अभी एक काउंटिंग जारी है तेलंगाना की, जहाँ जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बना रही है उस हिसाब से पूरा दिख रहा है कि जिस तरह से मेहनत दिख रही है पूरी काउंटिंग की। देखिए कंटिन्यू बैलेट पेपर काउंटिंग चल रही है। मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ आपकी जरूरत है। इसको फुल स्क्रीन कीजिए। मोहम्मद अमीन बताएंगे इस वक्त क्या हो रहा है। मोहम्मद अमीन, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मोहम्मद अमीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर इस वक्त ये क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये यहाँ पर लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए लोग कुछ खड़े हुए हैं। यहाँ के काउंटिंग चल रही है हमारी, और जबकि खड़ा नहीं। काउंटिंग सेंटर है सर? काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर लोग खड़े नहीं हो सकते बैठे। पीला पेपर क्या है सर? ये लिफाफा है? ये हमारे लिफाफे हैं, इनके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर हमारे जो बैलेट वोट्स आते हैं, सील वोट आते हैं, वो होते हैं इसके अंदर। और ये काउंटिंग हॉल में देखिए आप, ये क्या है? के अंदर जाली लगी होती है, और जाली के इस तरफ इनके तो होते हैं एजेंट्स हर पार्टी के, और जो इस तरफ टेबल लगी हुई है, इस पर हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं और काउंटिंग ऑफिसर्स हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं। और बीच में क्या होता है कि जो हमारे एसडीएम होते हैं, वो असेंबली में चुनाव अधिकारी होते हैं, रिटर्निंग अफसर, वो लोग इसको जो है कंपाइल करने के बाद जब हमारा जो चुनाव का जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जब साइन कर देता है आगे, हाँ, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन कुछ खबरें आ रही है। इरफान क्या खबर है? अशोक गहलोत 6819 वोटों से आगे चल रहे हैं और कंटिन्यू 108 वोटों पे, मतलब जगह पे बीजेपी आगे चल रही है राजस्थान के अंदर। 108 सीटों के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनफैक्ट सरकार बनाती हुई रुझानों में। बताइए ये क्या बता रहा है? देखिए फिलहाल जो स्थिति है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर मारें तो मध्य प्रदेश कुल मिलाकर भगवा होता नजर आ रहा है। अगर आप शेयर वाइज बात करें तो लगभग 50% के आसपास। रेणुका चौधरी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही है रेणुका चौधरी? माना हूँ मैं हमेशा उनको, खैर वो अलग बात है, मगर आज के दिन इस राज्य में एकजुट में जो कांग्रेस, ये तो हकीकत है भाई, जब कांग्रेस एकजुट में लड़ती है कोई ताकत नहीं है इस देश भर में जो हमारे खिलाफ कर सकते हैं और हमें कुछ घटा सकते हैं। तो वोटर भी हमारे साथ। ये तेलंगाना का जिक्र कर रही हैं, तेलंगाना में कह रही हैं वोटर सारे साथ है, और वो तब साथ है जब कांग्रेस पूरी तरीके से एक मुट्ठी की तरह चुनाव लड़ी और इसीलिए तेलंगाना में जीती है, जीतती हुई रुझानों में नजर आ रही है। मोहम्मद अमीन, अब तक कितने वोटों की, कितने ईवीएम मशीनें या कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है? काउंटिंग 4 राउंड तो हो चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस एक राउंड और उसके बाद तस्वीर एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी शुरू। मोहम्मद अमीन आप अपनी जगह लीजिए। मोहम्मद अमीन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बड़े ऑफिसर रहे हैं, अमित ओझा, क्या खबर आए? देखिए फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें जो लोग आगे चल रहे हैं। लोमी में अरुण साहब हैं, कोटा में प्रबल प्रताप, पूजा यादव आइए इधर आइए। इसी तरीके से मरवाही में प्रणब कुमार, तखतपुर में धर्मजीत सिंह, दिल्हा में धर्मपाल कौशिक, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। जयपुर में जसपुर में राममुनि भगत, बिलासगढ़ में दिनेश लाल, इसी तरीके से आपका नारायणपुर में बीजेपी के केदार कश्यप, पाटन से बघेल खुद आगे चल रहे हैं, अरंग में डॉक्टर शिव कुमार आगे हैं, बेमतरा में आशीष छाबड़ा। ये एक लिस्ट है। इसी तरीके से अगर हम राजस्थान तो यहाँ के अंशुमन भाटी आगे चल रहे हैं, खाजूवाला में बीजेपी के विश्वनाथ मेघवाल में बीजेपी आगे चल रही है, सरदारपुरा में, चुरू, धोद, नहीं ये तो सदलपुर है, सरदारपुरा में कैसे आगे चल सकते? सादुलपुर में बीजेपी आगे है, चुरू में है, धोद में है, लोहावत में है, बिलारा में है, सुमेरगढ़ में है और मारवाड़ जंक्शन, यहाँ सब जगह बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना में 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बीआरएस के 13 मंत्री फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बड़ी बात बीजेपी जो
पिछली बार 1 सीट लेकर आई थी, इस बार 5 सीटों पर अभी आगे चल रही है। 5 सीटों पर AIMIM इस वक्त आगे चल रही है। बड़ी खबर, क्या जानकारी लाए हैं? शांति धारीवाल, आ रही हो भाई, आ रही हो शांति धारीवाल करीब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शांति धारीवाल 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। शिखा ठाकुर आ चुकी है। शिखा, क्या खबर लेकर आई हैं? स्थिति देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति बड़ा डावाडोल होती हुई नजर आ रही है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट। मुझे लग रहा है हिल जाएगा सब कुछ, पूरा माहौल बदल जाएगा। पूरा माहौल बदलने की बात कर रही है शिखा ठाकुर यहाँ पर। अदिति, देखिए बिल्कुल अभी हलवा तैयार हो चुका है, लड्डू आ चुके हैं, खुलने बाकी हैं। अमित शाह ने हिदायत दी है कि तस्वीर साफ होने के बाद ही पटाखे फूटे, लेकिन अंदर लड्डू फूट चुका है मन में। शाजिया इल्मी शायद हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुमा बताइए, शाजिया इल्मी के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते? इस वक्त एक बड़ी खबर उसके बाद। चुनाव आयोग के अनुसार राजस्थान भाजपा को 96 सीटों। चुनाव आयोग की ये देखिए वेबसाइट दिखाना चाहती हूँ। नौशाद बताइए, बीजेपी 96 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 67 सीटों पर आगे चल रही है, भारत GVSIP 5 सीटों पर, यानी कुल मिलाकर अदर्स को अगर आप जोड़ें तो 8, 10, 12 और ये 5, 17 पर अदर्स है, 67 पर कांग्रेस है, 96 पर इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। बताइए क्या बड़ी खबर आई? आगे बढ़ रही है। हमने पहले ही कहा